अस्सलामुअलैकुम, मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। भाई साहब, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर एक बेहद खतरनाक और विवादास्पद बयान दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान के साथ शांति समझौता विफल होता है तो वो पूरे देश को उड़ा देंगे। ट्रंप की ये धमकी ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर लागू है और दूसरे दौर की वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जाने पर विचार कर रहा है। मिस्टर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा अगर ईरान इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता तो पूरा देश उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने आने वाले हफ्ते की वार्ता को ईरान के लिए आखिरी मौका करार दिया। इसके अलावा ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में कहा कि अगर ईरान ने उनका बेहद उचित और तर्क संगत सौदा नहीं माना तो अमेरिका ईरान का हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल ध्वस्त कर देगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अगर ईरान ने यह सौदा नहीं लिया तो अमेरिका ईरान की हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा। यह जल्दी और आसानी से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह काम पिछले 47 साल से किया जाना चाहिए था और ईरान की किलिंग मशीन को खत्म करने का समय आ गया है। ट्रंप की इस धमकी के पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालिया घटनाक्रम है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान ने संघर्ष विराम का गंभीर उल्लंघन करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गोलियां चलाई, जो एक फ्रांसीसी जहाज और एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज पर निशाना थी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की है, जबकि अमेरिकी नाकाबंदी ने इसे पहले ही बंद कर दिया है। इसी बीच ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान वार्ता से हटा दिया। ट्रंप के अनुसार वेंस सुरक्षा कारणों से इस्लामाबाद की यात्रा नहीं करेंगे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। ट्रंप का ये बयान पहली बार नहीं है जब उन्होंने ईरान के खिलाफ इस तरह के चरम शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले 5 अप्रैल को भी उन्होंने एक विवादास्पद पोस्ट में कहा था, मंगलवार ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, और अश्लील भाषा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की धमकी दी थी। उन्होंने 7 अप्रैल को यह भी कहा था कि एक पूरी सभ्यता आज रात मर जाएगी जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह भाषा विनाश की भाषा है और ये उन नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी देती है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध हो सकता है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे राष्ट्र की नैतिक विफलता और जंग अपराध करार दिया। पोप लियो 14वें ने भी नागरिक बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से ईरान को प्रतिदिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, जबकि अमेरिका को कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जहाज अभी टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का में तेल लोड कर रहे हैं। फिलहाल ईरान ने ट्रंप की इन धमकियों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ईरान के मुख्य वार्ताकार ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच प्रगति हुई है, लेकिन समझौते से अभी भी काफी दूरी है। वर्तमान संघर्ष विराम 22 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद वार्ता में क्या निकलता है और क्या ट्रंप अपनी इस धमकी को अंजाम देते हैं या नहीं। भाई साहब, दूसरी एक और बड़ी खबर ईरान से है। तेहरान की सड़कों पर एक अनोखा और ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वे अपने देश की सुरक्षा के लिए कितनी मजबूत हैं और अटल हैं। ये ऑल फीमेल रैली उन गर्व भरे पलों से भरी हुई थी जब महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनके चेहरों पर मजबूत इरादा और आंखों में चमक थी और दिलों में अपने वतन के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। ये रैली उस समय आयोजित की गई जब ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के बीच से गुजर रहा है और ये क्षेत्र में तनाव चरम पर है। महिलाओं ने इस रैली के जरिए दुनिया को ये संदेश दिया है कि ईरानी महिलाएं सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति में खड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन ने ईरान पर हमला किया तो वे हाथों में हथियार लेकर उसका सामना करेंगी। रैलियों में शामिल महिलाओं ने ईरानी झंडे लहराए और मौत अमेरिका, मौत इजराइल और हम तैयार हैं के नारे लगाए। ये नारे इतने जोरदार थे कि पूरा तेहरान गूंज उठा। कई महिलाओं ने अपने बच्चों को भी गोद में ले रखा था।
और वे भी अपनी माताओं के साथ नारे लगा रहे थे। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा ईरान एक मुट्ठी में बंध गया है। रैली को संबोधित करते हुए एक महिला ने कहा, हम ईरानी महिलाएं कभी भी अपने देश को धोखा नहीं देंगी। हम उन माओं की बेटियां हैं जिन्होंने इस्लामिक क्रांति के दौरान अपने बेटों को शहीद किया। हम उन बहनों की बहनें हैं जिन्हें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के आदर्शों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हम आज यहाँ ये कहने आए हैं कि हम अपने देश की रक्षा के लिए हर बलिदान को तैयार हैं। एक और महिला ने कहा, अमेरिका और इजराइल सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, कि हम डर जाएंगे, लेकिन आज वे देख रहे हैं कि हम कितने मजबूत हैं। हम उन्हें दिखा देंगे ईरानी महिलाएं क्या कर सकती हैं। उनके इस बयान पर पूरी रैली में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भाई साहब, ईरानी मीडिया ने इस रैली को बड़े पैमाने पर कवर किया। टीवी चैनलों पर पूरे दिन रैली के दृश्य दिखाए गए और विशेषज्ञों ने इसे ईरानी महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन बताया। सोशल मीडिया पर भी इस रैली की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। ईरानी लोगों ने महिलाओं के इस साहस की जमकर तारीफ की और उन्हें सलाम पेश किया। ये रैली सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रही। मशहद, इस्फहान, शिराज, तबरीज और दूसरे शहरों में भी महिलाओं ने इसी तरह की रैलियां निकाली। हर जगह महिलाएं सड़कों पर उतरी और अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा का इजहार किया। यह दिखाता है कि पूरे ईरान में महिलाओं का जज्बा एक समान है और वो किसी भी कीमत पर अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस रैली ने अमेरिका और इजराइल को एक साफ संदेश दिया है कि ईरानी महिलाएं देश की रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। ये रैली ईरान की घरेलू एकजुटता को भी दिखाती है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान में आंतरिक अशांति और विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन जब देश पर बाहरी खतरा मंडराया तो सारे मतभेद भूलकर लोग एकजुट हो गए। ये रैली उसी एकजुटता का प्रतीक है। इस रैली ने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि ईरान में महिलाओं की भूमिका सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। वे राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान और सेना हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं और जब देश पर खतरा हो तो वे सबसे आगे होती हैं। भाई साहब, ये रैली उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो ईरान को कमजोर समझते हैं। ईरानी महिलाओं ने आज साबित कर दिया कि वे इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और जब तक ये महिलाएं हैं ईरान को कोई हरा नहीं सकता।